हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस, इट्स टाइप, इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्टली हम पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस एक्चुअली होती क्या है। पढ़ेंगे हम पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस को हम दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, पार्थिनोस एंड जेनेसिस। पार्थिनोस का मतलब होता है वर्जन, जेनेसिस का मतलब ओरिजिन। ठीक है, वो इंडिविजुअल जो रिप्रोड्यूस्ड होता है पार्थिनोजेनेसिस से, हम उसको पार्थेनोनाइट्स बोलते हैं। पार्थोजेनेसिस अकर बाय नेचरली इंसेक्ट्स में होती है। जो नेचुरली अकर पार्थोजेनेसिस इंसेक्ट्स में होती है वो होती है हाइमेनोप्टेरा से, बीज और वैस्प में, सिलमटेरा बैटल्स में, रोटिफेर्स एंड लोअर क्रस्टेशियंस में, एपस एंड टेडपोल फिशेस में। ये हमारी होगी पार्थोजेनेसिस जो नेचुरली अकर होती है। देन आर्टिफिशियली अकर होती है वो अकाइनोडर्मस में, मोलस्कन्स में, एनलिड्स में, एम्फीबियंस एंड इवन मैमल्स में भी आर्टिफिशियली हम उसको इंड्यूस कर। आर्टिफिशियली इंड्यूस मीन्स कि कोई केमिकल्स को, रेडिएशंस को हम उसको इंड्यूस्ड करके किसी चीज़ को फॉर्मेशन देना, उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियली। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पार्थोजेनेसिस। एक्चुअल पार्थोजेनेसिस होती क्या है। पार्थोजेनेसिस को हम वर्जिनल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ये एक ऐसी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें हम एग और ओवम को डिवेल्प करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट इज़ जनरली एग्रीड विद दैट मैच्योर ओवा। इसमें क्या होती है, एक मैच्योर ओवा कंटेन करती है ऑल द मटेरियल पोटेंशियलिटी, जो जिससे एक क्या होता है न्यू बीइंग, मतलब न्यू फॉर्मेशन होती है बॉडी की इटसेल्फ, खुद से ही। ठीक है, दिस पोटेंशियलिटी ऑफ ओवम टू डेवलप फर्दर विदाउट फर्टिलाइजेशन और बाय पार्थोजेनेसिस। ये पोटेंशियलिटी जो ओवम में डिवेल्प होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन में होती है। मतलब इसमें कोई भी किसी अदर इंडिविजुअल का कोई भी इसमें मतलब पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, देन ओके, हाँ ठीक है, फिर हो गया ये जो मतलब जैसे मैंने पहले बताया, ये आर्टिफिशियली भी इंड्यूस्ड हो सकती है, नेचुरली भी, इन मैनी वर्टिब्रेट्स, और इट कैन बी रिलीज्ड एक्सपेरिमेंटली। जो वर्टिब्रेट्स में होता है वो नेचुरली अगर होता है, और एक्सपेरिमेंटली कहाँ पे होते हैं, इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट्स में। ऑल यू नो अबाउट vertebrates, invertebrates and chordates by a variety of जो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड होती है वो मैकेनिकल, केमिकल और फिजियोकेमिकल मीन्स से आर्टिफिशियली हम इंड्यूस्ड कर सकते हैं एक न्यू बीइंग को। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें दिया था विलियम एंड बर्रिक ने 1918 में। ठीक है, देन बीटी 1967, ये एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने डिफाइन किया था फेनोमेना ऑफ पार्थोजेनेसिस को। द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ऑफ गैमेट इनटू एम्ब्रियो विदाउट एनी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेल गैमेट। मतलब कि एक किसी चीज़ फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ गैमेट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना फीमेल में विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल गैमेट, मतलब किसी भी मेल गैमेट का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा। ठीक है, देन हम इसका पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस की टाइप्स क्या है। ठीक है, पार्थोजेनेसिस हम कर सकते हैं, इसको टू टाइप्स होते हैं नेचुरली इसकी, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस पार्थोजेनेसिस, आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस। ठीक है, नेचुरल जो पार्थोजेनेसिस मतलब नेचुरली अकर जो होती है उसकी टू टाइप्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है कंप्लीट पार्थोजेनेसिस एंड साइक्लिक पार्थोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थोजेनेसिस होगी वो किस चीज़ में होगी, मतलब होता क्या है। ठीक है, इन सम प्लैटीहेल्मिन्थस, रोटिफेरस, सर्टन वेब्स, पार्थोजेनेसिस appear to be the only form of reproduction called complete पार्थोजेनेसिस।
ये किस किस में होती है? प्लैटीहेल्मिन्थस में होती हैं, रोटिफिलस में होती हैं, और मतलब सर्टन कुछ वैप्स में भी अपीयर होती है, जो कंप्लीट पार्थोजेनेसिस होती है। ठीक है, एक ऐसा मतलब इनमें ये एक ही मोड होता है रिप्रोडक्शन का जो कंप्लीट पार्थोजेनेसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन कंप्लीट पार्थोजेनेसिस एवरी इंडिविजुअल अराइजेस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। कंप्लीट पार्थोजेनेसिस में हर एक इंडिविजुअल अनफर्टिलाइज्ड एग से अराइज होता है, जो स्पीशीज इंटायरली फीमेल और मेल होती है रियरली। ठीक है, एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, ये इस सिस्टम का ये एडवांटेज है कंप्लीट पार्थोजेनेसिस का, इसमें हाई रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है और फीमेल प्रोड्यूस करती है मोर ऑफस्प्रिंग्स। देन सेकंड हम पढ़ेंगे साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है? ये किस किस में आकर होती है? ये पार्थिनोजेनेसिस एफाइड्स, रोटिफिट्स में होती है, अल्टरनेट होती है विद बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाइपेरेंटल में 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब पेरेंट्स इसमें होते हैं। ठीक है, इन विच फर्टिलाइजेशन इज अकर। इसमें एडवांटेज होता है, सेक्सुअलिटी होती है। सेक्सुअलिटी मतलब सेक्सिस मतलब इसमें होते हैं। ठीक है, दीज ग्रुप्स आर बेनिफिटेड फॉर बोथ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो ग्रुप्स होते हैं बोथ बेनिफिटेड होते हैं रिप्रोडक्शन में in parthenogenesis by bisexuality and found in animal life cycle। और कहाँ पे होते हैं? एनिमल लाइफ साइकिल्स में। ये कहाँ हमें जो साइक्लिक पार्थोजेनेसिस है ये हमें ज़्यादातर एनिमल लाइफ साइकिल्स में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल पार्थोजेनेसिस बेस्ड ऑन सेक्स ऑफस्प्रिंग। हम क्लासिफिकेशन करेंगे नेचुरल पार्थोजेनेसिस की किस बेस पे? सेक्स ऑफस्प्रिंग्स पे। ओके, हमने क्या कहा था? सेक्स ऑफस्प्रिंग पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। उसमें फर्स्ट आएगा एरिनोटॉकी, थाइलोटॉकी, एम्फियोटॉकी। एरिनोटॉकी क्या होगा? एरिनोटॉकी हो गया जिसमें मेल्स ओनली पार्थोजेनेटिक पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज हनी बी। थैलियोटॉकी में ओनली फीमेल्स पार्टिसिपेट करेंगी, सोलिनोबियो एंड पाइनस इसका मतलब एग्जाम्पल है। एम्फियोटॉकी में पार्थोजेनिक मेल प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ आइदर सेक्स, दोनों सेक्स होंगे एम्फियस। देन सेकेंड इज, ये हमारे पास हो गई नेचुरल पार्थोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस पार्थोजेनेसिस की क्या क्या होती हैं। इसमें हमारे पास 2 थी, कंप्लीट साइक्लिक पार्थोजेनेसिस, कंप्लीट पार्थोजेनेसिस, और सेक्स के बेस पे हमें क्लासिफिकेशन की, तो उसमें आया हमारे पास 3 होगी, एनियोटॉपी, थैलियोटॉपी एंड एम्फियोटॉपी। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस। ये हमारी सेकंड टाइप है पार्थोजेनेसिस की। ओके, आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड होती है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एक्टिवेशन ऑफ एग, जो एक्सपेरिमेंट करके हम एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये होता है डिवेलपमेंट ऑफ फ्राई एग आफ्टर सर्टन ट्रीटमेंट। ये होता है डिवेल्प करना एक पके हुए, मतलब एक पके हुए एग को ट्रीटमेंट देके, सर्टन केमिकल्स ट्रीटमेंट देते हैं, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसको काम बोलते हैं आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस। इसमें हमारे पास होती हैं ट्रीटमेंट्स, क्या होते हैं हमें वो बताना। फर्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट है केमिकल ट्रीटमेंट, हाइपो एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम इसमें ऐड करते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स ऐड करते हैं, दैट इज बाइटोरिक, लैक्टिक, ओलिक एसिड्स। ठीक है, देन क्लोराइड एसिड्स यूज करते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट देके हम एक न्यू बीइंग को ओरिजिनेट करते हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। ओके, देन हमारे पास ट्रीटमेंट विद फिजिकल एजेंट्स सेकेंड आ गया। उसमें हम क्या करते हैं, हीट और कोल्ड शॉक्स देते हैं। जो एग हम डेवलप करते हैं उनका डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं,
देन थर्ड हमारे पास आ गया ट्रीटमेंट विद रेडिएशंस के पास कैसे हम आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं एक न्यू बीइंग को। इनएक्टिवेट करते हैं पार्थोजेनेटिक को यूवी ट्रीटमेंट से, स्पर्म्स को इनएक्टिवेट करते हैं यूवी ट्रीटमेंट से, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। देन हमारे पास आ गया कि हम आर्टिफिशियली क्या क्या इंड्यूस्ड कर सकते हैं, कहाँ पे बहुत सारे हैं। सी आर्कियंस में हम इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं। देन इनको हम मैमल्स, बर्ड में मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैमल्स में कैसे आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड करते हैं। मैमल्स में हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं सक्सेसफुली इंड्यूस्ड इन द एग ऑफ रैबिट बाय पीनस। सबसे पहले हमें सक्सेसफुली इंड्यूस्ड किया था एग रैबिट में, ठीक है, 1936 को, ठीक है। हमें क्या किया था कि उनका टिश्यू मीडियम लेके, ब्लड प्लाज्मा, एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट लेके 48 हावर्स तक रखा था। इसमें हम सब कुछ एक्टिवेट हो गए थे, जिसकी मैचुरेशन हो गई थी पोलर बॉडीज और इवन टू क्लीवेज भी हो गई थी। ये किसने किया था? बल्किंसकाई 1981 में। सी आर्कियंस का भी हम लिख सकते हैं, बर्ड्स का भी लिख सकते हैं, बट आपके लिए सफिशेंट है एक एग्जांपल देने के लिए किसमें मतलब आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। हम मैमल्स में एक एग्जांपल दे सकते हैं, हम मैमल्स की आर्टिफिशियल में क्या इंड्यूस्ड किया था। देन हमारे पास आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। हर किसी का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। गाइस हम बता दें आपको कि अगर आप पीएससी का सिलेबस लेके आप ये पढ़ोगे तो आपके लिए इतना बहुत सफिशेंट है, ठीक है। फिर हम करेंगे एडवांटेजेस क्या होती हैं। एडवांटेजेस होती हैं पार्थेनोजेनेसिस की, ये सिंपलर होता है और ईजियर मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये रिप्रेजेंट करता है हाई डिवाइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। ये मीन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है बीज में और अदर मैमल्स में, एनिमल्स में, सॉरी। ये आर्टिफिशियल मतलब पार्थोजेनेसिस जो सपोर्ट करती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को। दैन इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे अगर एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये करते हैं कि एलिमिनेट करती है वेरिएशन इन पॉपुलेशन में, और ऑफस्प्रिंग जो डिवेल्प होते हैं पार्थेनोजेनेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ये जेनेटिकली मोर अलाइक होते हैं एक दूसरे से। मोस्टली हम इनको बोलते हैं फिनोकॉपीज ऑफ पेरेंट्स होती हैं, मोस्टली एक दूसरे से मिले जुले। दैन क्या होता है कि वे सेक्चुअली डिवेल्प ऑफस्प्रिंग एग्जिबिट डिफरेंस, और जो सेक्चुअली जो हम रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग वो डिफरेंट होते हैं, बट पार्थोजेनेसिस में मोर अलाइक होते हैं। और ये इनका डिसएडवांटेज है, और इसमें क्या होता है कि ये एलिमिनेट करती हैं वेरिएशन ऑन पॉपुलेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्थेनोजेनेसिस, इट्स टाइप, इट्स क्लासिफिकेशन, और जो भी साइंटिस्ट ने हमें दिया है मतलब कि इसमें जो भी डेफिनेशंस दी है सारी मैंने आपको अच्छे से कर लिया। अगर आपको कोई इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए दैन यू विल मैसेज मी, आई विल मेक अदर वीडियो फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।